अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। पॉलिटिक्स में अक्सर आप लोगों ने सियासतदानों और क्रिमिनल्स पर लगाए जाने वाले ब्लैक मनी के इल्ज़ामात के बारे में अक्सर न्यूज़ और स्पीचेस के अंदर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स का अरबों डॉलर का ब्लैक मनी स्विस बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, मगर गवर्नमेंट चाह कर भी ना तो इस पैसे का खोज लगा सकती है और ना ही इसे वापस ला सकती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के कानून के मुताबिक इनके किसी भी क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करना बाकायदा एक जुर्म है। हमारे यहाँ आसिफ अली जरदारी और शरीफ फैमिली पर अक्सर ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि इनका मोस्ट ऑफ द ब्लैक मनी जो कि गैर कानूनी तरीके से कमाया गया वो इन्हीं स्विस बैंक्स के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहकर भी इतनी बेबस है कि कुछ भी नहीं कर सकती। पर सवाल यह है कि ये स्विस बैंक आखिर हैं क्या? इनमें ऐसा क्या खास है कि दुनिया भर के माफिया, क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और दुनिया के अमीर तरीन लोग अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ पर अपना पैसा रखना इतना सिक्योर समझते हैं? ऐसी क्या सहूलियात और प्रोटोकॉल हैं जो इन्हें दुनिया के अंदर कहीं और नहीं मिलते? स्पेशल नंबर्स अकाउंट क्या हैं? स्विस बैंक के बंकर्स क्या हैं? क्या पाकिस्तान और इंडिया से कोई भी शख्स अपने घर बैठे स्विस बैंक के अंदर कोई अकाउंट खोल सकता है? आज के इस वीडियो में हम स्विस बैंक और ब्लैक मनी से मुतल्लिक कुछ ऐसे राज जानेंगे जो कि यकीनन आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड के किसी एक बैंक का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौजूद हर एक बैंक को स्विस बैंक ही कहा जाता है। लेकिन इनको एक साथ बोलने की दरअसल वजह यह है कि इन तमाम बैंक्स की पॉलिसीज बिल्कुल एक जैसी हैं जो कि इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं और सभी बैंक्स को इसे फॉलो करना होता है। अब स्विस बैंक ब्लैक मनी के लिए हेवन कैसे बना और दुनिया के अमीर तरीन लोग इसे इतना सिक्योर क्यों समझते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो कि सन 1501 से लेकर आज तक न्यूट्रल है। इसकी किसी भी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं। दुनिया में जितनी भी वर्ल्ड वॉर्स हुई, इवन के कोल्ड वॉर का टाइम आया जब दुनिया के हर एक मुल्क को या तो रशिया की साइड लेनी थी या फिर अमेरिका की, तब भी यह मुल्क न्यूट्रल रहा। यहाँ की हुकूमतें आती जाती नहीं रहती बल्कि स्टेबल रहती हैं, लिहाजा दुनिया भर के लोग, खास तौर पर जिनके मुल्क के अंदर हुकूमतें स्टेबल नहीं हैं, अपने पैसे को बचाने के लिए स्विस बैंक्स पर भरोसा करते हैं। जहां पर ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मनी मौजूद हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स के दौरान और इवन के आज रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी रशिया और यूक्रेन के मुल्कों के अमीर तरीन लोग अपना गोल्ड, पैसा, डायमंड और सब कुछ कीमती आइटम्स धड़ाधड़ स्विस बैंक्स के अंदर रखवा रहे हैं। दूसरी वजह है स्विट्ज़रलैंड की स्टेबल करेंसी। स्विस फ्रैंक्स दुनिया की सबसे स्टेबल तरीन करेंसी है जिसकी वैल्यू बहुत ही कम ऊपर नीचे होती है। इस वक्त एक स्विस फ्रैंक्स पाकिस्तानी 264 रुपये का है, यानी डॉलर से भी महंगा। ये करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से टाइम टू टाइम अपनी कीमत बढ़ा रही है, जिसका फ़ायदा यहाँ के बैंक्स के अंदर अकाउंट होल्डर्स को भी होता है, जिसकी वैल्यू स्विस फ्रैंक्स की सूरत में टाइम टू टाइम बढ़ रही होती है। यानी कुछ ना भी करके इस पैसे की वैल्यू मुसलसल बढ़ती रहती है। तीसरी और सबसे अहम वजह है स्विट्ज़रलैंड के बैंकिंग लॉ। 1713 में स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया कि कोई भी स्विस बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल किसी से शेयर नहीं करेगा। इसकी प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा, जिसके बाद दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने अपना पैसा इनके बैंक्स के अंदर रखवाना शुरू कर दिया, जिससे स्विस गवर्नमेंट को बेतहाशा फ़ायदा हुआ। इनकी करेंसी और इकोनॉमी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने लगी। इसके बाद 1934 के अंदर इन्होंने फिर से कानून पास किया, जिसके मुताबिक इस कानून को मजीद सख्त करते हुए आर्टिकल 47 के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई भी स्विस बैंक किसी भी दुनिया की गवर्नमेंट या ऑफिशियल को अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल मुहैया करेगा तो ये काबिल सजा जुर्म होगा, जिसकी सजा 5 साल कैद है, फिर चाहे वो किसी क्रिमिनल की ही डिटेल क्यों ना हो। फिर क्या था, दुनिया भर के करप्ट सियासतदानों, क्रिमिनल्स और अमीर तरीन लोगों की जो कि टैक्स बचाना चाहते थे, इनकी तो चांदी हो गई। भर भर के पैसा स्विस बैंक्स के अंदर आने लगा, जिसके बाद आज के टाइम के अंदर स्विस फ्रैंक्स की कीमत डॉलर से भी बढ़ चुकी है। और दुनिया की कोई भी हुकूमत चाह कर भी ये पता नहीं करवा सकती कि इसके मुल्क के किसी शहरी का अकाउंट स्विस बैंक के अंदर किस नाम से मौजूद है या मौजूद भी है कि नहीं। ये पैसा वापस लाना तो दूर की बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान या इंडिया या दुनिया के किसी भी मुल्क का शहरी स्विस बैंक के अंदर क्या अपना अकाउंट खुलवा सकता है? क्या उसे भी बिल्कुल यही प्रोटोकॉल दिए जाएंगे जो कि दुनिया के इन अमीर तरीन लोगों को दिए जाते हैं? इसका जवाब है हाँ और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि ये सच है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी ऑनलाइन स्विस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। बस इसकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, इसके पास वैलिड पासपोर्ट हो, और बस छोटी सी मुश्किल ये है कि आपके पास कम अज़ कम अकाउंट खोलने के लिए 10 मिलियन स्विस फ्रैंक्स मौजूद होने चाहिए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त 26.5 करोड़ रुपये बनते हैं। यानी कम से कम इतने हों, ज़्यादा जितने मर्जी हों। आपको एक रिज्यूमे यानी सीवी जमा करवाना होगी, जिसके अंदर ये डिटेल हो कि आपकी पर्सनल डिटेल क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया,
और ये सीवी की शर्त हाल ही के अंदर रखी गई है जब दुनिया का प्रेशर आया कि फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए स्विट्जरलैंड को अपने कानून के अंदर नजरसानी करने की ज़रूरत है। ये दुनिया का प्रेशर था जिसके बाद ये कानून बना, वरना इससे पहले ये प्रोसेस इंतहाई सिंपल था। कोई भी शख्स आसानी से अपनी पर्सनल डिटेल देकर अपना अकाउंट खुलवा सकता था। दुनिया में जब भी कोई इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कोई जंग होती है या कोई आफत आती है, तो इन स्विस बैंक्स के अंदर पैसा आना इंतहाई तेजी से बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अभी कोविड की मिसाल ले लें। और ना मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया के रिच और पावरफुल किस्म के लोग अपना अकाउंट जो स्विस बैंक के अंदर खुलवाते हैं वो किसी नाम की सूरत में नहीं बल्कि नंबर्स की सूरत में एक खास किस्म का अकाउंट होता है जो कि नंबर्स अकाउंट कहलाता है। और ये इंतहाई सिक्योर है क्योंकि ये डिजिट्स की सूरत के अंदर सिर्फ कुछ नंबर्स होते हैं जिस पर अकाउंट होल्डर का ना तो कोई नाम मेंशन होता है और ना कोई डिटेल। सो चाह कर भी स्विस बैंक के टॉप लेवल के लोगों के अलावा कोई भी स्विस बैंक का एम्प्लॉय भी ये नहीं बता सकता कि ये किस शख्स का अकाउंट है और ना इसकी डिटेल को लीक कर सकता है। इस नंबर अकाउंट के कुछ मंथली चार्जेस कस्टमर को बैंक को अदा करना पड़ते हैं जो कि $300 पर मंथ हैं। ये नंबर अकाउंट सिंपल अकाउंट की तरह ऑनलाइन नहीं खुलता बल्कि फिजिकली तौर पर कस्टमर को बैंक के अंदर जाकर सिर्फ एक बार जाकर ये अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और अगर एक बार ये अकाउंट खुल गया तो दुनिया की कोई भी ताकतवर गवर्नमेंट हो, इन स्विस बैंक से आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल, कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन या कोई भी डाटा किसी भी तरह से नहीं ले सकती। यहाँ से पैसे निकलवाना तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ तक बैंक स्टेटमेंट की बात है तो इसे आपके मुल्क के अंदर ना भेजने के लिए ये बैंक कुछ चार्जेस लेता है जो कि 400 फेंस पर ईयर की फीस होती है ताकि आपकी गवर्नमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में स्विस बैंक फुली रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको आपका तमाम पैसा वापस करेगा। चाहे कोई कुदरती आफत आए, तूफान आए या कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल हो, आपका पैसा आपको हमेशा मिलेगा। स्विस बैंक्स के अंदर अकाउंट होल्डर एक सीक्रेट वॉलेट को भी हासिल कर सकते हैं जो कि बंकर्स की सूरत के अंदर अंडरग्राउंड होते हैं और ज़्यादातर स्विस पहाड़ों के दरमियान मौजूद हैं जहां पर लोग अपने गोल्ड, डायमंड और दूसरी तमाम कीमती तरीन चीज़ों को यहां पर रखवाते हैं। और ये वॉलेट इतने सिक्योर हैं कि यहाँ पर जाने के तमाम रास्तों को जानबूझकर काट दिया गया है ताकि चाह कर भी कोई भी शख्स यहाँ पर ना पहुँच सके सिवाय हेलीकॉप्टर की मदद के। इन वॉलेट्स का रेंट शुरू होता है $5 लाख से। और आप सोच सकते हैं कि जो शख्स सिर्फ वॉलेट का रेंट पे कर रहा हो $5 लाख, उन वॉलेट्स के अंदर कितनी कीमती चीज़ें होंगी। और बिल्कुल यही वजह है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ पर अपना सरमाया रखकर अपनी अगली नस्लों को ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ खास मौक़ों पर अगर किसी शख्स पर जो कि स्विस बैंक का अकाउंट होल्डर है इस पर क्रिमिनल या दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगें तो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की सिफारिश पर कस्टमर की कुछ डिटेल्स को शेयर किया जाता है, मगर इनका पैसा किसी भी सूरत वापस नहीं किया जाता जब तक कि कस्टमर खुद ना चाहे। अगर किसी कस्टमर की मौत हो जाती है या 10 साल तक इसके अकाउंट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती तो स्विस बैंक कस्टमर से रब्ता कर सकता है, लेकिन अगर वो शख्स फिर भी ना मिले तो इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और ये तमाम का तमाम पैसा स्विस गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो कुछ साल पहले तक इंडियन गवर्नमेंट ने स्विस हुकूमत से ये एग्रीमेंट किया था कि वो इंडियन कस्टमर की टैक्स डिटेल्स इनसे शेयर करेंगे और इन कस्टमर्स की टैक्स डिटेल्स को शेयर भी किया गया, मगर आज तक इंडिया के अंदर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान में सिरे से किसी भी गवर्नमेंट ने स्विस हुकूमत से कोई रब्ता नहीं किया, कोई भी इसे लेकर सीरियस नहीं है। और यूं मुल्क का न जाने कितने अरबों डॉलर यहाँ के पाकिस्तानी हज़ारों अकाउंट्स के अंदर स्विस बैंक्स में यूं ही पड़ा है, मगर हुकूमत को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जिसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं। पहला ये कि ये इन तमाम गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल और सफारती नाकामी है, और दूसरा ये कि ये सब खुद इस धंधे में मुलविस हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।